See this question. Let us see this question. Find out the percentage of oxalate ion in a given sample of oxalate salt, of which 0.3 gram present in 100 ml of solution requires 90 ml of N by 2 KMnO4 for complete oxidation. तो कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे यूज होने वाला है मिली इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीलेट आयन, ऑक्सीलेट आयन है C2O4 2 माइनस, इसमें डाल दिया KMnO4, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीलेट आयन को CO2 में कन्वर्ट कर देगा और ये फिर से Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो KMnO4 है इसका नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी इज 1/20 और यहाँ पर वॉल्यूम है दैट विल बी 90 ml। ऑक्सीलेट आयन, ऑक्सीलेट आयन का परसेंटेज चाहिए, तो हम फिलहाल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीलेट आयन। ऑक्सीलेट आयन में यहाँ पर -2 होता है, -2। तो जितने जितने ग्राम इक्विवेलेंट उसके होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसके होंगे। तो अगर हम लोग यूज करें तो फॉर्मूला क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है N/V ml में, और ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये है C2O4 2 माइनस और इसमें डाला अपन ने KMnO4, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिली इक्विवेलेंट, इसका डेटा मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी नॉर्मेलिटी है 1/20, नॉर्मेलिटी है 1/20, वॉल्यूम है 90 ml, वॉल्यूम है 90 ml। तो कह सकते हो मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू, मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू, मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ml में, दैट विल बी 90/20, यानी कि 9/2। तो इक्विवेलेंट कितने होने वाले हैं, दैट विल बी 9/2 इंटू 1000 मीन्स 9/2000। और जितने ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एक ही चीज होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट, जितने ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 के हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीलेट आयन के हैं। तो अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ
number of gram equivalent of oxalate ion equal to number of gram equivalent of KMnO4, means number of gram equivalent of C2O4 2 minus, that will be 9 by 2000। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 2CO2 में कन्वर्ट होता है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी +3 एंड +4। एक कार्बन में 1 का चेंजमेंट है, तो 2 कार्बन में 2 का चेंजमेंट है, तो इसके n फैक्टर आएंगे 2, n फैक्टर आएंगे 2। तो अगर मैं मोल्स निकालूं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दिए हैं, ऑक्सीलेट आयन के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दिए, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट आयन, moles of oxalate ion, that will be gram equivalent by n factor, तो हो जाएगा moles of oxalate ion, that will be 9 by 2000 into 2। अब अपने को निकालना है मोल्स, निकाल दिया तो वेट निकालेंगे, तो वेट ऑफ ऑक्सीलेट आयन, दैट विल बी मोल्स इनटू आयोनिक मास, क्योंकि ये आयन है तो आयोनिक मास, तो मोल्स हो जाएगा अपना 9 by 4000 इंटू 88, तो ये 4 से कट हो जाएगा 1000, और ये क्या हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 9 into 22 by 1000, तो 9 और 18, 1.98 0.198 ग्राम। इसका वेट परसेंटेज निकालोगे, तो दैट विल बी 0.198 डिवाइडेड बाई टोटल जो हमारा सॉल्ट था वो 0.3 ग्राम था, तो 0.3 इंटू 100, दैट विल अप्रोक्स इक्वल टू 66%, अप्रोक्स इक्वल टू 66%।